इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है आपका पाकिस्तान का इस्लामाबाद से, जहां तालिबान के द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया गया है, और एयर स्ट्राइक के जरिए जिस तरह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा जैसे शहरों को जिस तरह से निशाना बनाने का काम अब तालिबान किए हैं, और सबको अचंभा में डाल दिए हैं तालिबान कि जो तालिबान के पास मतलब आपका मतलब वायु सेना नहीं है, वो तालिबान जिस तरह से एयर स्ट्राइक कर रहा है, और पाकिस्तान जो अमेरिका खिलौना समझ के जिन लड़ाकू जहाजों को, हेलीकॉप्टर को छोड़ के गया अफगानिस्तान में, उसी खिलौना से जिस तरह से पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो राजधानी है उसको जिस तरह से तालिबान हिला दिया है, तो आने वाले समय में ये सोचने वाली बात है। और वैसे भी अभी ईरान में जिस तरह से लोकतंत्र स्थापित करना चाह रहा है अमेरिका, उसी तरह एक समय अफगानिस्तान में भी लोकतंत्र स्थापित किया। ऐसा ना लोकतंत्र स्थापित किया कि अपने बोरिया बिस्तर बांध के भाग गया, और जो आपका हथियार था जो छोड़ के गया आपका अफगानिस्तान में, आज वो तालिबान के हाथ लग गया है। अब तालिबान उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल जो करते हुए पाकिस्तान का मतलब इस्लामाबाद पर जो हमला बोल दिया है तालिबान, तब आने वाले समय में जो पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे गुमान करता था, उसका एयर डिफेंस सिस्टम मतलब धाराशाही होते हुए जिस तरह से नजर आ रहा है। क्योंकि ये लोग अपना एयर डिफेंस सिस्टम का मुंह जो होता है ना, वो भारत के तरफ घुमा के रखते हैं, क्योंकि भारत से ज्यादा खतरा पाकिस्तान को है। लेकिन पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अफगानिस्तान को जिसको तुम लोग मतलब अपना भाई मान रहे थे, वही भाई जिस तरह से इस्लामाबाद को हिला दिया, तब आने वाले समय में हम लोग भी काहे चुप बैठे हैं। बहुत अच्छा समय है इस समय पीओके कब जाने का, क्योंकि उधर ट्रंप साहब जो है वो खुद तानाशाह हिटलर बने हुए हैं, और इधर आपका उनका छोटका भैया जो है आपका इजराइल का जो है नेतन्याहू, दोनों तानाशाह बन के जहां जहां मतलब ये लोग का मतलब वहां बिजनेस का हित है, उस देश को जिस तरह से ये लोग तबाह करने में लग गए। वेनेजुएला को तबाह अमेरिका किया, ईरान को तबाह करने में लगी गया है। लेकिन ईरान है, और ईरान कोई दाल भात का कवर नहीं है कि गटक जाइएगा आपका जो है वेनेजुएला जैसा। अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने गया, देखिए क्या किया कि तालिबान के हवाले छोड़ के अफगानिस्तान को चल गया, जहां आज औरतों को लाली लिपस्टिक लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है तालिबान। और जिस तरह से अभी पूरे विश्व में लड़ाई ही लड़ाई चल रहा है, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान शुरू हो गया है, उधर ईरान और आपका इजराइल शुरू हो गया है, और इधर आपका जो है अब आपका रूस यूक्रेन का युद्ध कितना साल से चल ही रहा है। तो अमेरिका इस युद्ध के जरिए अपने हथियार को बेचेगा, और बेहतर तरीके से बेचेगा और पैसा कमाएगा, क्योंकि युद्ध से सबसे ज्यादा किसी को फायदा होता है तो अमेरिका को होता है। क्योंकि अमेरिका जो है यही एक समय में सीरिया में आईएसआई को पाला पोसा, आईएसआईएस को पाला पोसा, और जब खतरनाक बन गया तो उसको खत्म करने के नाम पे सीरिया और आपका ईरान को खत्म कर दिया, कि आज वहां खंडहर बने घर नजर आते हैं। वही हाल अब आपका ईरान का करने में लगा है इजराइल और अमेरिका मिलके। तो ये आने वाला समय में ही मालूम चल जाएगा। लेकिन हम लोग रहते हैं आपका जो है अफगान जो मतलब तालिबान जो हमला कर दिया है आपका, और तालिबान सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस तालिबान के पास मतलब वायुसेना तो उस टाइप का नहीं है जिस लेवल का पाकिस्तान के पास है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ट्रेंड मतलब पूरे तरीके से मतलब वो लोग को ट्रेनिंग दिए हुए पायलट हैं, और अफगानिस्तान में बिना ट्रेनिंग लिए हुए पायलट जो है अफगान लड़ाके, वो जिस तरह से प्लेन उड़ा के अफगानिस्तान में आके बम फोड़ दे रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और वो भी जो अमेरिका जो आपका हेलीकॉप्टर को छोड़ के गया, जो एक दो फाइटर प्लेन को जो छोड़ के गया है, और जो आपका अमेरिकन हथियार को जो छोड़ के गया है, उसका आज बेहतर एक मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं तालिबान। और पाकिस्तान पर जिस तरह से अनाधुन जो दागने का काम में एयर स्ट्राइक जो कर दिया है तालिबान, तो सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तालिबान जो है वो भी पूरे विश्व में उसको तो मान्यता मिला नहीं है, उसको भी आतंकवादी संगठन मानता है जो अमेरिका है। लेकिन आज जिस तरह से अब तालिबान एयर ऑपरेशन भी करते हुए नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए चिंता का बात होना चाहिए। एनी टाइम जो है भारत से दुश्मनी करने में पाकिस्तान लगा रहता। अगर भारत से रिश्ता अच्छा रहता तो आज तालिबान इस्लामाबाद पर हमला भी नहीं करता। हम लोग जो है पाकिस्तान को अपना वाला सुरक्षा देते। लेकिन पाकिस्तान जो है जन्मजात दोगला है, क्योंकि इसको भारत से दुश्मनी करना है। जो अफगानिस्तान को अपना भाई बोला, वही भाई जिस तरह से भाई पर इस्लामाबाद पर जिस तरह से हम मिसाइल से हमला बोल रहे हैं, तो आने वाला समय में
अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया वैसे ही बारूद का ढेर पे बैठी है। तो बारूद का ढेर पे बैठी है तो कब तक बैठी रहेगी? वो विस्फोट तो होगा ही, और विस्फोट होना अभी मतलब सुथरी बम फूट रहा है, और ये सुथरी बम फूटते फूटते इसी तरह आपका जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध जो खत्म हुआ तो परमाणु ही खत्म किया है। तृतीय विश्व युद्ध में जो सुतरी बम फूट रहा है ना, तो अंत में कहीं कोई परमाणु ना फोड़ दे। क्योंकि जो है अभी दुनिया जिस तरह से मतलब स्वार्थ में लिप्त नजर आ रही है, और मतलब अपना स्वार्थ के चक्कर में दूसरे देश को उजाड़ दिया जा रहा है। कमाल का मतलब अमेरिका का नीति है, और अमेरिका का नीति का विरोध अमेरिका में हो रहा है। और जो आपका मिडनाइट जो ऑपरेशन किया, दरअसल आधी रात में आपका जो है 26-27 फरवरी को काबुल, कंधार, क्वेटा और बॉर्डर इलाकों में जो अफगानिस्तान का जो बम गिराने का काम पाकिस्तान किया, जिसके बाद से पलटवार भी किए जो है अफगान लड़ाके, और पाकिस्तानी सैनिक को बॉर्डर पे मारे भी। लेकिन उसके बाद लग रहा था कि ज्यादा कुछ अफगानिस्तान नहीं करेगा। लेकिन खबर आज जिस तरह से आ रहा है, आपका आज ही क्या एक घटना है कि रात में जिस तरह से मतलब अफगानिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक कर दिया गया है पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था वो देखते ही रह गया। तो इसको लेकर के तब पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरा सुरक्षा तंत्र जो है वो भारत के तरफ मोड़ के रखता है। इसी का फायदा अफगानिस्तान के लड़ाके उठाए, मतलब उठा लिए आसानी से, और जो लड़ाकू प्लेन था उसको मतलब लो लेवल पे उड़ाते हुए, और आपका क्वेटा, आपका इस्लामाबाद, आपका जो है क्वेटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से धुआं धुआं कर दिए हैं, जिसको पाकिस्तान खिलौना छोड़ के गया, खिलौना समझ के छोड़ के गया, उसी खिलौना को हथियार बनाकर अब इस्लामाबाद को धुआं धुआं जिस तरह से तालिबान कर दिया है। तो आने वाले समय में अब जिस तरह से दुनिया युद्ध के ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, अब एशिया में भी युद्ध शुरू हो गया। पहले 7 समुंदर पारे हम लोग युद्ध का चर्चा करते थे, अब पड़ोस में ही युद्ध शुरू हो गया है। तो इसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर के भारत को भी सुरक्षा बैठक करना चाहिए, और अपना बॉर्डर इलाके को थोड़ा चाक चौबंद करना चाहिए। क्योंकि अभी हर तरफ से चोर बैठे हुए, उधर बड़का चोर चाइना बैठा हुआ है, और इधर जिस तरह से तालिबान अब अगर पाकिस्तान तक पहुंच जाता है तो भारत के लिए भी खतरा है। भारत को भी समझना चाहिए, क्योंकि जितना आक्रांता आए थे सब अफगानिस्तान से आए थे। आपका बाबर कहां से आया था? अफगाने से आया था। जितना आक्रांता देखिएगा सब अफगाने से आए थे। तो अभी अफगान का जो महिमा मंडन तालिबान का भारत सरकार कर रहा है, तो आने वाले समय में भारत के लिए भी महंगा पड़ सकता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।